महाभारत के बारे में तो हम सभी जानते हैं, है ना? लेकिन आज की इस चर्चा में हम उस महाकाव्य के एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़े होंगे जहां से सब कुछ पलट गया। एक ऐसी स्थिति जहां से वापसी बिल्कुल असंभव थी। हम गहराई में जाने वाले हैं सभा पर्व के उस अध्याय में जहां सत्ता, जलन और छल कपट का एक ऐसा खेल खेला गया जिसने देखते ही देखते पूरे साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। सच में ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कुरुक्षेत्र का वो महायुद्ध जिसमें लाखों योद्धाओं ने अपनी जान गंवाई, उसकी शुरुआत किसी युद्ध के मैदान में नहीं हुई थी। उसकी शुरुआत हुई थी एक महल के भीतर पासे के एक खेल से। एक ऐसा खेल जिसने धर्म, न्याय और रिश्तों की सारी सीमाएं तोड़ दी। लेकिन आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ? इस भयंकर त्रासदी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। भाग 1, राजवंश के संघर्ष के बीच समृद्धि और ईर्ष्या। देखिए, कुरुवंश के दो चचेरे भाई गुटों, पांडवों और कौरवों के बीच सत्ता का संघर्ष तो बचपन से ही सुलग रहा था। पर आग तब भड़की जब बात साम्राज्य के बंटवारे तक आ पहुंची। एक तरफ पांडव हैं जिन्हें बंजर खांडवप्रस्थ मिला था, लेकिन अपनी मेहनत से उन्होंने उसे एक भव्य जादुई नगरी इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और सम्राट बन गए। ये पांडवों के लिए सफलता का चरम था, एकदम सुनहरा दौर। वहीं दूसरी ओर कौरव हैं, खासकर दुर्योधन। जब दुर्योधन को इंद्रप्रस्थ बुलाया गया तो मायासुर के बनाए उस जादुई महल में वो बुरी तरह भ्रमित हो गया। वो एक ऐसे फर्श को पानी समझ बैठा जो सूखा था, और फिर एक असली पानी के कुंड को सूखा समझकर उसमें गिर पड़ा। उस वक्त पांडवों ने उसका उपहास किया। ये घटना दुर्योधन के अहंकार पर एक बहुत गहरी चोट थी। एक आहत अहंकार और चरम ईर्ष्या ने यहीं से उस प्रतिशोध को जन्म दिया जो पूरा इतिहास बदलने वाला था। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे शुरू होता है। भाग 2, चौसर का कपटपूर्ण खेल, जाल बिछाया गया। ये कोई साधारण प्रतिशोध नहीं था जो हथियारों से लिया जाना था। इसे कूटनीति और धोखे से अंजाम दिया गया। चतुरंग या चौसर महज एक प्राचीन खेल नहीं था जिसे राजा लोग मनोरंजन के लिए खेलते थे। यहाँ इसे एक घातक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। और सबसे चालाकी भरी बात ये थी कि इस खेल का उपयोग क्षत्रिय धर्म और शाही सम्मान के नियमों का फायदा उठाने के लिए किया गया, क्योंकि एक सच्चा क्षत्रिय राजा चुनौती मिलने पर कभी पीछे नहीं हट सकता, और दुर्योधन ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था। तो सबसे अहम बात यह है कि ये मुकाबला कभी बराबरी का था ही नहीं। दुर्योधन जानता था कि वो सीधे तौर पर पांडवों को हरा नहीं सकता, इसलिए उसने एंट्री करवाई अपने चतुर मामा शकुनी की। शकुनी जुए का एक बहुत बड़ा माहिर था। उसने दुर्योधन के प्रतिनिधि के रूप में पासे फेंके, और वो पासे कोई साधारण पासे नहीं थे। वे लोडेड डाइस या नियंत्रित पासे थे जो सिर्फ शकुनी के इशारों पर चलते थे। और इस सब में सबसे दुखद बात क्या थी? युधिष्ठिर की धर्म और सम्मान के प्रति अटूट निष्ठा ही उनके लिए सबसे बड़ा जाल बन गई। वे अंदर से जानते हुए भी कि कुछ गलत हो रहा है, सम्मान के खातिर चुनौती को ठुकरा नहीं सके। भाग 3, एक राजा ने सब कुछ खो दिया, पतन। कहानी अब उस भयावह दौर में प्रवेश करती है जहां एक सम्राट का सब कुछ दांव पर लग जाता है। हस्तिनापुर के भव्य सभा कक्ष में सन्नाटा पसरा हुआ है। पासों की हर एक खनक के साथ पतन का जो क्रम शुरू होता है वो दिल दहला देने वाला है। पहले युधिष्ठिर अपनी सारी संपत्ति हारते हैं, फिर चला जाता है उनका भव्य इंद्रप्रस्थ राज्य। जब कुछ नहीं बचता तो वे अपने ही भाइयों नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम को दांव पर लगाते हैं और हार जाते हैं। फिर वे खुद को दांव पर लगाते हैं और दास बन जाते हैं। लेकिन शकुनी यहाँ रुकता नहीं है। वो युधिष्ठिर को उकसाता है कि उनके पास अभी भी एक अनमोल रत्न बचा है, उनकी पत्नी महारानी द्रौपदी। और युधिष्ठिर उस कपटपूर्ण खेल के सम्मोहन और क्षत्रिय धर्म के भारी दबाव में द्रौपदी को भी दांव पर लगा देते हैं। एक झटके में एक सम्राट और उनके भाई दास बन चुके थे, और एक महारानी को जुए की मेज पर हार दिया गया था। भाग 4, द्रौपदी का अपमान, नैतिक चरमोत्कर्ष। ये वो क्षण है जहां एक साधारण राजनीतिक हार एक बहुत ही गहरे और भयंकर नैतिक पतन में बदल जाती है। ये महाभारत का सबसे अंधकारमय अध्याय है। राजसभा में बैठे बड़े बड़े शूरवीरों और धर्म के जानकारों की नैतिकता की परीक्षा होती है, और वे सब के सब विफल हो जाते हैं। दुर्योधन के आदेश पर उसका भाई दुशासन महारानी द्रौपदी के कक्ष में जाता है,
जब द्रौपदी सभा में आने से इनकार करती हैं तो दुशासन सारी मर्यादाएं लांघकर उन्हें उनके बालों से पकड़कर घसीटते हुए उस पुरुष प्रधान सभा में लाता है। जो पांडव कभी अजेय थे वे अब दास बन चुके थे, सिर झुकाए असहाय खड़े थे। इसके बाद जो हुआ, सार्वजनिक रूप से चीरहरण का प्रयास, वो एक ऐसी खौफनाक घटना थी जिसने कुरु वंश के संपूर्ण विनाश पर मुहर लगा दी। इस दिल दहला देने वाली स्थिति में भी द्रौपदी टूटी नहीं। उन्होंने सीधे कुरु सभा के सबसे सम्मानित और वयोवृद्ध सदस्यों भीष्म, द्रोण और धृतराष्ट्र से एक बहुत ही तीखा सवाल पूछा। क्या एक पुरुष जो खुद को हार कर दास बन चुका है, उसे अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का कोई नैतिक या कानूनी अधिकार है? इस तीखे सवाल ने धर्म की पूरी परिभाषा को ही चुनौती दे दी। लेकिन उस सभा में बैठे दिग्गज इस सवाल का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे सके। उनका वो मौन दरअसल उनकी सबसे बड़ी हार थी। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जरा सोचिए, जब न्याय करने वाले ही अपनी आंखें मूंद लें, जब पति बेबस हों और रक्षक ही मूक दर्शक बन जाएं, तब एक अकेली और अपमानित रानी की गरिमा की रक्षा कैसे होती है? जब दुनिया के सारे नियम और मानवीय न्याय पूरी तरह विफल हो जाते हैं, तब आखिर क्या होता है? और ये खूबसूरती से दर्शाता है कि कैसे चमत्कार काम करते हैं। जब दुशासन द्रौपदी के वस्त्र खींचने लगा तो द्रौपदी ने अपनी सारी मानवीय उम्मीदें छोड़ दी और भगवान कृष्ण को पुकारा। कृष्ण स्वयं वहां उपस्थित नहीं थे, लेकिन एक दिव्य चमत्कार हुआ। जैसे जैसे दुशासन वस्त्र खींचता गया, उस वस्त्र की लंबाई रहस्यमयी तरीके से अपने आप बढ़ती गई। वो खींचते खींचते थक कर जमीन पर गिर पड़ा। वस्त्रों का एक बड़ा पहाड़ लग गया, लेकिन द्रौपदी की गरिमा अक्षुण्ण रही। इस घटना ने साबित कर दिया कि जहां मानवीय नैतिकता पूरी तरह हार मान लेती है, वहां दैवीय न्याय हस्तक्षेप करता है। भाग 5, हार की कीमत। परिणाम। इस भयानक घटना के बाद धृतराष्ट्र, जो अब तक अंधे और मूक बने हुए थे, अंदर से भयभीत हो उठे। उन्होंने फौरन पांडवों को मुक्त कर दिया और उनका सारा राज्य लौटा दिया। लेकिन दुर्योधन की जिद कहाँ खत्म होने वाली थी। उसकी जिद के कारण एक और आखिरी पासे का खेल हुआ, और इस बार हारने की कीमत कोई साधारण शर्त नहीं थी। 12 वर्ष। राजमहलों में पले बढ़े पांडवों और महारानी द्रौपदी को 12 वर्षों के लिए एक अत्यंत कठिन वनवास के लिए जाना पड़ा। 12 साल जंगलों में भटकना, कठोर तपस्या करना और अपने अस्तित्व के लिए रोज संघर्ष करना, ये उनके धैर्य और साहस की सबसे बड़ी परीक्षा थी। अब इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प बात यह है कि असली चुनौती तो इस अंतिम 1 वर्ष की थी, जिसे अज्ञातवास कहा गया। इस 1 साल में पांडवों को अपनी पहचान पूरी तरह छिपाकर समाज के बीच रहना था। उन्होंने राजा विराट के राज्य में भेष बदलकर ये समय बिताया। शर्त इतनी खतरनाक थी कि अगर इस 1 साल के दौरान कौरवों ने उन्हें पहचान लिया तो उन्हें दोबारा से 12 साल के वनवास में जाना पड़ेगा। एक छोटी सी चूक और सब कुछ फिर से शून्य पर आ जाता। पांडवों ने ये अत्यंत कठिन शर्त पूरी कर ली। 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास सफलतापूर्वक पूरा किया। और यहीं से सबसे बड़ा और अंतिम सवाल खड़ा होता है। जब 13 साल बाद अपना सब कुछ गंवा चुके पांडव अपना वो साम्राज्य वापस मांगने आएंगे जो छले हुए पासों से छीना गया था, तो क्या दुर्योधन उसे शांति से लौटा देगा, या फिर सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने से साफ इनकार कर देगा, जिसके कारण वो महायुद्ध छिड़ेगा जो पूरे भारतवर्ष को शमशान बना देगा? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि क्या धर्म की पुनर्स्थापना के लिए विनाश ही एकमात्र मार्ग बचा था? महाभारत का यह अध्याय हमें हमेशा याद दिलाता है कि अन्याय पर आधारित कोई भी जीत अंततः सबसे बड़े विनाश को जन्म देती है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।